हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टाइनी सीड्स के बारे में, जो होते तो बहुत छोटे हैं लेकिन अगर उनके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो वो बहुत बड़े हैं, यानी एक्चुअल में दे आर वेरी पावरफुल। ये एक ऐसा सुपर फूड है एक्चुअली में जो हर किचन में, हर इंडियन किचन में प्रेजेंट होता है। मैं बात कर रही हूँ मस्टर्ड सीड्स या सरसों के दाने की। सरसों का जो पूरा पौधा होता है, जो पूरा पेड़ होता है, वो एडिबल होता है और हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सरसों के पत्ते जो होते हैं उनका साग बनता है, जो फूल होते हैं वो भी एडिबल होते हैं, उन्हें खाया जाता है। इसके जो सीड्स होते हैं वो हम डाइट में कंज्यूम करते हैं। इसका जो ऑयल होता है दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट इज हाई इन ओमेगा 3। नाउ बहुत टाइप के सरसों होती हैं, लेकिन 3 तरह के ऐसे टाइप हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वाइट मस्टर्ड्स, जिन्हें येलो मस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका टेस्ट काफ़ी माइल्ड होता है और येलो मस्टर्ड सॉस जो आता है या बाकी जो कॉन्डिमेंट्स आते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। फिर आती है काली सरसों। काली सरसों के बीज अपनी स्ट्रॉन्ग अरोमा और अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए जाने जाते हैं। और इसके बाद आते हैं ब्राउन मस्टर्ड, और ये डिजॉन मस्टर्ड सॉस जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी शार्प और पंजेंट होता है। अब बात करते हैं सरसों की न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो सरसों जो होती है वो क्रूसीफरस फूड के अंदर इंक्लूड होती है। क्रूसीफरस जो फूड होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको स्पेशली वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर। अगर मैं इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 ग्राम के अप्रॉक्सीमेटली इसका वजन होता है। इसमें कैलोरीज होती हैं 10, कार्ब्स 0.6 ग्राम, प्रोटीन 0.5 ग्राम और फैट 0.7 ग्राम। वहीं अगर मैं मस्टर्ड सॉस की बात करूँ, डिजॉन मस्टर्ड सॉस जो काफ़ी हेल्दी होता है, तो 1 टीस्पून यानी अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम के आसपास इस सॉस के अंदर महज 4 कैलोरीज होती हैं, 0.3 ग्राम कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन 0.2 ग्राम और फैट 0.2 ग्राम। मस्टर्ड सीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स में भी काफ़ी रिच होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि इसे डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ रिच इन सर्टेन प्लांट कंपाउंड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसके अंदर बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इट इज़ रिच इन सेलेनियम, इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा 3। ओमेगा 3 इंडियंस की डाइट में कम होता है। ऐसे में सरसों का तेल के अंदर ओमेगा 3 होता है, तो इसे आप डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा आपकी डाइट के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन ए, विटामिन के, फोलेट और विटामिन B6 होता है इसके अंदर। अगर मैं ऑयल की बात करूं तो ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होने की वजह से आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अपने देसी सरसों के तेल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ भी अच्छा नहीं है खाने में। अगर मैं 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स की बात करूं तो उसके अंदर 124 कैलोरीज के आसपास होती हैं। नाउ अब उन बेनिफिशियल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से मस्टर्ड जो है वो इतना स्पेशल बन जाता है। तो इसके अंदर 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। पहला इसके अंदर होता है ग्लूकोसिनोलेट, एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स में पाया जाता है। यह आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को इंक्रीज करके है। बेसिकली आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में ये बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। फैट की एक्यूमुलेशन को कम करता है, ओबेसिटी को कम करने के लिए। इसके अलावा जो आयरन, कैल्शियम, सेलेनियम, फास्फोरस होता है, ये सारे मिनरल्स आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में और इवेंचुअली वेट लॉस करने में आपको हेल्प कराते हैं। ये जो आइसोसिनोलेट होते हैं ये आपकी बॉडी के अंदर तब अब्जॉर्ब होते हैं जब ये बीज थोड़े से ब्रेक होते हैं। तो ऐसे में जब हम इन्हें क्रैकल करते हैं ऑयल में तब ये ब्रेक होते हैं, और जब हम बाकी प्रिपरेशन में इन्हें यूज़ करते हैं तो हमेशा सरसों को हल्का सा ब्रेक करके ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके पूरे बेनिफिट्स आपको मिले। चाहे आप पिकल में यूज़ कर रहे हैं, फर्मेंटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैरिनेशन में यूज़ कर रहे हैं, हमेशा सरसों को कूट कर थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है वो होता है आइसोथियोसाइनेट्स। ये जो होता है कंपाउंड, ये ग्लूकोसिनोलेट से ही डिराइव होता है
और ये एक बहुत पावरफुल कंपाउंड है जो कैंसर से प्रिवेंट कर सकता है। आपकी बॉडी के अंदर ऐसे जो सेल्स हैं जो चांस क्रिएट कर सकते हैं उन्हें डैमेज करने के लिए, बेसिकली आपकी बॉडी से जो टॉक्सिक सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, इन्हें रिमूव करने में ये हेल्प करता है। दूसरा एक और चीज़ है जो अगेन ग्लूकोसिनोलेट से ही ड्राइव होता है, वो होता है सिनिग्रिन। सिनिग्रिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मस्टर्ड के पंजेंट से टेस्ट के लिए। ना ये जो होता है ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। अगर आपने देखा होगा सरसों का बहुत इस्तेमाल होता है वूंड को हील करने के लिए, चोट लग जाती है, स्प्रेन हो जाता है, वहाँ सरसों को लगाने को कहा जाता है, सरसों का तेल की मालिश की जाती है। जो सिनिग्रिन नाम का कंपाउंड है इसके अंदर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं मस्टर्ड सीड्स के अंदर। ना यहाँ पर मैं छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी, सरसों कैसे अलग होती है राई से। ना राई जो होती है सरसों से थोड़ी सी छोटी होती है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि राई कौन सी है, सरसों कौन सी है। तो सरसों जो होती है वो मोटे वाली होती है, राई छोटे वाली होती है। जो राई होती है उसका टेस्ट थोड़ा सा सार होता है, थोड़ा पंजेंट। बेसिकली मैरिनेशन के लिए एक्चुअली राई को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर सारनेस होने की वजह से अलग सा वो फ्लेवर देती है। कई बार कांची वगैरह में भी दोनों को मिक्स करके, मस्टर्ड को और राइस को मिक्स करके यूज़ किया जाता है ताकि पंजेंट टेस्ट आए, साथ में सारनेस जो है वो उसको राई से मिलती है। पिकल्स के अंदर भी राई का इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का इस्तेमाल मेनली तड़के में किया जाता है। ना अगर मैं आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सरसों का टेस्ट पंजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट हैज़ वार्म इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो वार्मिंग होता है। ये वात और कफा को काम करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है, लेकिन ये पित्त को प्रोवोक कर सकता है। नाउ अब डिटेल में बात करते हैं मस्टर्ड सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में। तो आपका जो ब्रोंकायल सिस्टम होता है उसे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं मस्टर्ड सीड्स। स्प्रेन हो जाता है, कहीं पेन होता है तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर देते हैं। इंटरनली भी अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो उसमें ये बेनिफिशियल होता है। ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है बिकॉज इट इज़ हाई इन फाइबर। इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। पुराने ज़माने में बिकॉज दे आर हाई इन मैग्नीशियम तो इन्हें मिल्क के साथ कूट कर मिलाकर दिया जाता था ताकि नींद अच्छी आए। ये आपकी बोन्स के लिए भी अच्छे बिकॉज इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जैसे कि सेलेनियम होता है इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी स्किन को ये हाइड्रेट रखता है। ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और मेनोपॉजल रिलीफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम। ये फीमेल्स को काफ़ी रिकमेंड किया जाता है स्पेशली मेनोपॉज के स्टेज में। ये काफ़ी तरह के टाइप के कैंसर से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। ये सोरोसिस को भी फाइट करने में, उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन दिलाता है। ये इन्फेक्शन से भी फाइट करता है और डर्मेटाइटिस के लिए भी एक अच्छा इलाज है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च सामने आई थी जिसके बाद मस्टर्ड सीड्स का, स्पेशली जो मस्टर्ड सॉस होता है उसका कंजप्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था। वो ये कि मस्टर्ड सीड्स और मस्टर्ड सॉस के कंजप्शन के बाद आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर एक रिसर्च में पाया गया कि 25% जंप आता है। तो इट कैन एक्चुअली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म टू अ नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा ये कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करता है। किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं? आप होल मस्टर्ड सीड को यूज़ कर सकते हैं, इसका पाउडर, इसका पेस्ट और इसका ऑयल भी। जैसे तड़के के अंदर, सॉस के अंदर, चटनी के अंदर, फर्मेंटेड वेजीज के अंदर, कांची के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अगर आपने मेरा रेसिपी चैनल फॉलो किया है फिट फूड फ्लेवर्स, तो वहाँ पर जितनी भी मैं डिप्स बनाती हूँ उसके अंदर मैं एक मिक्सचर तैयार करती हूँ जहाँ मैं डिजॉन मस्टर्ड सॉस को मिक्स करती हूँ ताहिनी यानी सेसमी सीड के पेस्ट के साथ, और उसमें आप थोड़ा सा वाटर या कुछ बूंद आप लेमन जूस की ऐड कर सकते हैं। ये जो डिप की रेसिपी है इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। 2 इंग्रेडिएंट आप घर के अंदर रखें और जब भी आपको डिप बनानी है आप एक बहुत अमेजिंग डिप बना सकते हैं ना। ये बहुत बेनिफिशियल है बट दैट डजंट मीन कि आप इसे बहुत लार्ज अमाउंट में खाने लग जाएं। तो प्रिकॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर आपकी सर्जरी होने वाली है या हो गई है तो उसके बाद भी मेडिसिनल यूज़ के लिए आप राई का इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी और मेडिकेशन पे हैं तब भी इसके मेडिसिनल यूज़ के लिए आप अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी काला मस्टर्ड बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें क्योंकि इससे ब्लड शुगर में ड्रॉप आता है तो कहीं ज़्यादा नीचे, अगर आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं और फिर आप राई भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो ज़्यादा गिर सकता है आपका ब्लड शुगर लेवल।
इसके अलावा बिकॉज इट इज़ अ क्रूसीफरस फूड, तो गाइट्रोजन जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसे अनकुक्ड नहीं खाएंगे, वो इसे हमेशा कुक करके खाएंगे ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। स्किन पर जब आप इसे लगाते हैं तो सरसों के तेल से अजीब सा पंजेंट सा फीलिंग होती है, तो उसका ध्यान रखें कहीं आपको स्किन पे रैशेज़ ना हो जाएं। स्पेशली आई कांटेक्ट से बचें। एंड जब भी आप इस्तेमाल करें स्किन पर इसे लगाने के लिए तो किसी कूलिंग एजेंट के साथ, जैसे कि कोकोनट ऑयल के साथ इसे आप मिक्स कर सकते हैं, एलोवेरा के साथ। इसके अंदर ऑक्सलेट भी हो सकता है, तो जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा अमाउंट में ना कंज्यूम करें। तो ये था ऑल अबाउट मस्टर्ड सीड्स। बहुत ही यूज़फुल हैं, हम आमतौर पर भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आई थिंक आपको पता नहीं होगा इनके बेनिफिट्स के बारे में, इनके न्यूट्रिशन के बारे में। जो भी आप फूड फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन में इनका बहुत यूज़ होता है। तो फर्मेंटेड रेसिपीज़ जो आपके हेल्थ के लिए, जो प्रोबायोटिक्स रेसिपीज़ होती हैं, उनके अंदर मस्टर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। डू लेट मी नो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप चाहते हैं कि मैं इस अपनी सीरीज़ में लेकर आऊँ, उसके बारे में डिटेल में बात करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।